क्या आप लोग भी कच्चे प्याज खाते हैं? यदि आप कच्चे प्याज नहीं खाते हैं तो आज के बाद आप अवश्य कच्चे प्याज खाएं। यदि आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू गिरना नामुमकिन है। और प्याज खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं, चाहे यह कच्चा हो या पका हुआ हो। प्याज दोनों पोजीशन में सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कच्चे प्याज खाने के सबसे ज़्यादा फायदे हैं। सिर्फ कच्चे प्याज खाने से आप कौन कौन बीमारियों से बच सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद है, आपके लाइक के अनुसार है, तो आप लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले हम जानें प्याज किन किन बीमारियों में फ़ायदा करता है। डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कच्चे प्याज में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डाइजेस्ट में बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपको खाना ढंग से नहीं पच रहा है तो प्याज खाते हैं तो आपका खाना बहुत बढ़िया से पचेगा। कहीं भी खाना आपका चिपक गया हो पेट में, उसको भी ये निकाल कर पचा देगा। अगर कच्चे प्याज खाते हैं तो आपका पेट का सफाई हो जाता है। जिन व्यक्ति का पेट एक बार में फ्रेश नहीं होता है, लैट्रिन फ्रेश नहीं होता है, उनको रात को सलाद के रूप में प्याज अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि यह कब्ज को दूर करने में बहुत लाभदायक होता है। ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं प्याज खाते हैं तो। गर्मी के मौसम में आपको लू से भी बचा सकता है। गर्मी के मौसम में नाक से जो खून निकलने लगता है, नाखून, उससे भी आप बच सकते हैं। आपको कभी भी नाक से खून नहीं गिरेगा। गर्मियों के मौसम में अधिक से अधिक कच्चे प्याज खाइए, जिसके वजह से आपको लू भी नहीं लगे और ब्लड नाक से नहीं आए। यदि आपको दांतों से खून निकलता है तो कच्चे प्याज को पकाकर दांतों के नीचे 3 से 4 दिन रखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। गले का खराश मिटाता है कच्चा प्याज। यदि आप भी सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित रहते हैं तो आप इस कच्चे प्याज के नुस्खे को आजमाएं। आसान सा नुस्खा है। कच्चे प्याज का रस निकालिए, उसे शहद में मिला दीजिए, मिलाकर दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। दिन भर में 2 बार यूज़ करें और लगातार कम से कम 1 हफ्ते तक इसे इस्तेमाल करें। आपका सर्दी, जुकाम, खांसी, गले का खराश मिट जाएगा। कैंसर सेल्स को रोके कच्चा प्याज। कच्चे प्याज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं तो यदि आपको कच्चा प्याज एनी टाइम खाना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट में बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप शुरू से कच्चे प्याज खाते आ रहे हैं तो पेट की समस्या, कैंसर की समस्या, फेफड़े की समस्या होने की बहुत कम चांस रहता है। अगर यूरिन संबंधी कोई भी आपको बीमारी है, कच्चा प्याज खाते हैं वो भी आपको ठीक हो जाता है। यदि महिला में एनीमिया का शिकायत है या पुरुषों में एनीमिया की शिकायत है तो कच्चा प्याज भरपूर मात्रा में खाएं, एनीमिया से आप बच सकते हैं। प्याज काटते वक्त जो आँखों से आंसू आता है, उसका कारण है प्याज में सल्फ़र जो है नाकों द्वारा पास होता है, इसके वजह से आँखों से आंसू आता है। सल्फ़र में एक ऐसा तेल पाया जाता है जो कि एनीमिया से आपको शरीर को बचाने में मदद करता है। यदि आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो कच्चे प्याज खाते हैं तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। अगर प्याज को हम पकाकर खाते हैं तो उसमें से सल्फ़र तत्व जो है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए आप कच्चे प्याज अवश्य खाएं। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल एनी टाइम बढ़ा रहता है और आप उसे घटाने में असमर्थ हैं तो आपको ज़रूरत है कच्चे प्याज खाने की। कच्चे प्याज में एमिनो एसिड, मिथाइल, ये सब तत्व पाए जाते हैं जो कि एनीमिया से लड़ने में मदद देता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की खतरा कम हो जाती है। कच्चे प्याज जो है आपके हार्ट के लिए यानी दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कच्चे प्याज खाएंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके शरीर में ब्लड का थक्का जम रहा है तो आप कच्चे प्याज खाते हैं तो ब्लड की जो शरीर में ब्लड जम रहा है उसको खोल देता है। इसके वजह से आपको हार्ट की यानी दिल की बीमारी होने का कम चांस रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी नहीं होती है कि जो प्याज खाते हैं और जो नहीं खाते हैं, नहीं खाने वाले की अपेक्षा खाने वाले की सेहत बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर आप कच्चे प्याज खाते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन पैदा होता है और शुगर कंट्रोल करता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को कच्चे प्याज खाना चाहिए। यदि आपको प्याज का टेस्ट गंध नहीं पसंद है तो आप प्याज को चटनी बनाकर तेल नमक डालकर हल्के मात्रा में और आप खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे भी खाएं कच्चा प्याज अवश्य खाएं और कब से खा रहे हैं आप अवश्य हमें कमेंट में करें, बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।